इस सीजन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की किस्मत सबसे खराब है, तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि मुंबई की किस्मत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर 180 के करीब रन बनाने के बावजूद भी आप 9 विकेट से हारने की क्षमता रखते हो, तो मुंबई इंडियंस हो तुम। अगर कप्तान होकर पहला ओवर डालने के लिए जाकर 11 रन खाते हो, तो मुंबई इंडियंस के कप्तान हो तुम। अगर बैटिंग करने जाते हो और 10 रन पे आउट हो जाते हो, तो हार्दिक पांड्या हो तुम। जाहिर सी बात है, इस समय हार्दिक पांड्या के लिए हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही आ रही हैं, और इनका निराकरण भी उनको पता है, और वो है कि जैसे जैसे वो गेम जीतेंगे चीजें सुधर जाएंगी। लेकिन आज के मैच के बाद में कुछ सूरत आलम यह है कि 8 मैचों के बाद में मुंबई 5 मैच अब हार चुकी है, और मात्र 3 जीतों के साथ में 6 पॉइंट के साथ करीब करीब 7वें नंबर पर बैठी हुई है। 7वें नंबर पर बैठी मुंबई के नीचे अब सिर्फ दिल्ली, पंजाब और आरसीबी है। मतलब अब मुंबई के लिए प्लेऑफ की जो दौड़ है वो काफी ज्यादा कठिन हो चुकी है। वो हार्दिक पांड्या जो एक नई नवेली गुजरात के साथ में शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वही हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के एक पुराने पके हुए चावल जैसे खिलाड़ियों के साथ बकरी के मेमने की तरह मिमिया रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर कि यहां पर दिक्कत क्या चल रही है मुंबई इंडियंस के साथ में, और आखिर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी ये लोग क्लिक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ना तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना बैटिंग डिपार्टमेंट में। मतलब जायसवाल ने अभी तक आईपीएल के इतिहास में अपनी 2 ही सेंचुरी मारी है, और ये दोनों की दोनों मुंबई के खिलाफ आई। वो जायसवाल जो कि इस बार के पूरे आईपीएल में अभी तक स्ट्रगल ही करता हुआ नजर आया है, वो भी मुंबई के खिलाफ फॉर्म में आ गया। और जिस तरीके से उसने ताबड़तोड़ रन बनाए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो तो मुंबई के लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तैयारी यहां पर जॉस बटलर की चल रही थी और खेल यहां पर जायसवाल गया। बटलर ने भी आज ठीक ठाक रन बनाए, लेकिन हाँ, वो खुलकर उतना खेल नहीं सके। हालांकि बारिश के खत्म होने के बाद में जब खेल दोबारा शुरू हुआ, 6 ओवर में दरअसल 60 रन बन गए थे राजस्थान के, फिर बारिश आ गई थी। तो उसके बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ, तब भी बटलर और जायसवाल ने बढ़िया कुटाई जारी रखी, और जब आखिर में जाकर विकेट गिरा, तब तक संजू सैमसन की टीम के हाथ में मैच आ चुका था, और सैमसन ने बिल्कुल मेक श्योर किया कि उसके बाद कुछ भी ऊपर नीचे बात ना हो, और मैच बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स की जेब में ही आए। राजस्थान रॉयल्स का जो डोमिनेशन है वो इस बार के आईपीएल में एकदम अलग ही लेवल का जा रहा है। मतलब इस बार राजस्थान रॉयल्स 8 मैचों में 7 मैच जीतकर 14 पॉइंट के साथ में पहले नंबर पर बैठी है। और उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी टीम की, तो दूसरी टीम है 7 मैचों में 5 मैच जीतने, 7 में से 5 मैच जीतने वाली कोलकाता। मतलब कि टॉप पर बैठी राजस्थान के 14 पॉइंट्स हैं, और दूसरे नंबर पर बैठी टीम के 10 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स का गैप है। अब ये बात तो श्योर हो चुकी है कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही है, बट अब बस ये देखना होगा कि वो कौन से नंबर पे क्वालिफाई करती है। फिलहाल तो फर्स्ट नंबर पे ही क्वालिफाई करती दिख रही है, और टॉप 2 में होने का सबसे बड़ा नतीजा ये है, या सबसे बड़ा फायदा ये है, कि आपकी टीम को 2 मौके मिलते हैं फाइनल तक पहुंचने के। अगर आप पहला एलिमिनेटर हार भी गए, तब भी आपको दूसरे में मौका जरूर मिलता है। पहला क्वालिफायर अगर आप हिल गए, तो आपको दूसरे एलिमिनेटर में मौका मिलता है फाइनल में पहुंचने का। तो यहां पर ये कुछ सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है पूरे के पूरे इस समय मुंबई इंडियंस की, कि भैया उनका रास्ता अब काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। 8 मैच हो चुके हैं, मात्र 3 मैच जीते हैं, ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी खास निकल कर आ नहीं रही है। अगर हम लोग स्कोर बोर्ड की बात करें, तो वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। भाई रोहित शर्मा और ईशान किशन आज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, और दोनों ही बुरी तरीके से खेल रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको सीधे बताऊं, तो 6 रन पे ही पहला विकेट गिरा था, और 6 रन पे ही दूसरा विकेट गिर गया। लेकिन यहां पर भी चलो एक उम्मीद थी कि चलो सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज हैं तो कुछ ना कुछ नई पार लग जाएगी। लेकिन सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप के ठीक पहले थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सूर्य कुमार यादव भी 20 रन का स्कोर आते आते आउट हो गए, तो ऐसे में 20 के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे। और जब ऐसा हुआ, तब मात्र 3 ओवर खत्म हुए थे, 3 ओवर में 3.1 ओवर्स ही हुए थे। हालांकि इसके बाद में तिलक वर्मा ने पहले नबी के साथ में, फिर नेहल के साथ में एक बढ़िया पार्टनरशिप करी, और इसी का नतीजा रहा कि इन लोगों का जो स्कोर है वो थोड़ा बहुत सम्मानजनक तरीके से 179 पे पहुंच गया। लेकिन जब बारी मुंबई के बॉलर्स की आई, तब असलियत निकलकर सामने आ गई। दरअसल जब से हार्दिक पांड्या को लेकर वो न्यूज सामने आई है कि अगर वर्ल्ड कप में सिलेक्शन पांड्या को चाहिए, तो इनको रेगुलर तौर पर बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि ये तीसरे और चौथे मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं करी थी आईपीएल के। अब ऐसे में आज के मैच में भी हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग की शुरुआत, बॉलिंग की जो ओपनिंग थी वो खुद ही करी। बुमराह जैसा बॉलर, टिम डेविड सॉरी कर्जे जैसा बॉलर होने के बावजूद भी ये भाई साहब खुद ही बॉलिंग करने के लिए आ गए, और उसके बाद हुआ वही जो होना था। जायसवाल और बटलर अभी जिस तरह के फॉर्म में हैं, अगर आप पहला ओवर फेंकने आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ओखनी में सर दे रहे हो। अगर हम बॉलर्स की बात करें, तो आज 7 बॉलर यूज किए गए मुंबई इंडियंस की तरफ से। तो एक जो हम कहते हैं ना मिसट्रस्ट है कप्तान को अपने बॉलरों के ऊपर, वो साफ तौर पर दिखाई दिया कि हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर अपने ही बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। पहला ओवर करने आया पांड्या ने, पहले ओवर में 11 रन दिए, दूसरे ओवर में 10 रन दिए। ऐसे में 2 ओवर में बंदे ने 21 रन दे दिए 10.5 की इकोनॉमी के साथ में।
आज सबसे बुरी बात यह रही कि आज बुमराह भी महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 37 रन बुमराह को ही पड़ गए, करीब करीब 9.2 की इकोनॉमी के साथ में। नुमान थुसरा को इस बार इंक्लूड किया गया था, पर बंदे ने कोई ढंग की परफॉर्मेंस दी नहीं। 3 ओवर में 28 रन दे दिए हैं 9.5 की इकोनॉमी से। और सबसे बुरी बात तो साबित हुई कि जेराल्ड कोएट्सी की, बंदे ने 2 ओवर में इतने रन कुटवाए कि उसके कोटे के ओवर ही पूरे नहीं हो सके। कोएट्सी ने 2 ओवर में 25 रन दिए 12.5 की इकोनॉमी से। नबी ने 3 ओवर में 30 रन दिए 10 की इकोनॉमी से। पीयूष चावला भी ठीक ठाक ही रहे, 4 ओवर में 33 रन दिए बंदे ने 8.2 की इकोनॉमी से। और तिलक वर्मा ने तो 4 बॉलों में 12 रन खा लिए। अब ऐसे में बात 4 बॉलों में, सॉरी 8 रन खा लिए, है ना, 12 की इकोनॉमी थी। अब ऐसे में बात ये रही कि आज के मैच में मुंबई इंडियंस कहीं से कहीं तक भी इंपैक्ट डाल ही नहीं पाई, और इसीलिए आज का मैच जो था ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं से कहीं तक भी ना आप जीतने ही नहीं वाले हो। भाई इससे पहले जब मुंबई बैटिंग कर रही थी, तब सबसे बड़ी जो एक स्टैंड आउट बात निकलकर सामने आई वो थी संदीप शर्मा की बॉलिंग परफॉर्मेंस। बंदे ने 4 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट निकाले और सिर्फ 4.5 की इकोनॉमी थी। और कहीं ना कहीं संदीप ही वो बड़ा कारण बने कि मुंबई कभी भी एकदम फ्लो में बैटिंग नहीं कर पाई। मतलब संदीप की अगर हम विकेट्स की ही बात करें तो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, इसके बाद आखिरी में टिम डेविड और जेराल्ड कोएट्सी। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई टचपंजे विकेट लिए, विकेट्स भी काफी बेहतरीन लिए। और जब एक बॉलर होने के नाते आप इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देते हो, अपनी टीम को जिताते हो, तो वो एक अलग ही इंपैक्ट डालता है। जायसवाल ने आज मैच में सेंचुरी मारी, लेकिन संदीप को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो मिला है वो जाहिर तौर पर यही बताता है कि भाई ये टीम अपने आप में इस समय कितनी कॉन्फिडेंट है। राजस्थान रॉयल्स इस बार कुछ अलग ही तेवर में नजर आ रही है, 14 पॉइंट्स के साथ में टॉप पर काबिज है। और आईपीएल का फाइनल जैसे जैसे नजदीक आने वाला है, उससे एक बात और क्लियर हो रही है कि राजस्थान ने अपनी जगह को बिल्कुल कंसोलिडेट कर लिया है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।